अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरे साथ एक बहन है हमारी, और इन्होंने अपनी जर्नी जो है वो कोई 8 महीने पहले शुरू की। और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की इन्होंने मुझसे सेशन लिया। कुछ बातें मैंने इन्हें बताई, कुछ इन्होंने उन पे अमल किया, कुछ चंद चीजें थोड़ी सी इनके ब्रोकर ने इनको दाएं बाएं जरा सरका दिया, वो सिरक गई। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, आज भी ये लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है। अब इनकी दो तीन चीजें जो थी वो मुझे ठीक करनी पड़ी हैं इनके साथ दोबारा। एक्चुअली ऐसा होता है, जब सेशन हो जाता है उसमें जो बातचीत होती है वो मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद में जब बंदा आता है तो वो मुझे बताता है कि पिछली बार क्या हुआ, कहाँ से चले और कहाँ पहुंचे। एक तो इस वक्त मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन लोगों की जो है वो बड़ी रॉन्ग है कि इतने पैसे बन सकते हैं। मसलन इनसे डिस्कशन किया, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं ऑन अ स्केल ऑफ 100 व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन के कितने पैसे बनाए जा सकते हैं। तो इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 20% पर मंथ बनाया जा सकता है, 240% साल के बनाए जा सकते हैं। तो मैंने इनको ये बात बड़ी क्लियरली बताई है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी। ये नहीं बन सकती। ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये नामुमकिन है इतना पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में। अभी जो डार फैमिली का जो बंदा पकड़ा गया है, जो भी उनका मामला हुआ है केस का, उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है, ना पॉलिटिक्स से हमारा लेना देना कुछ है। वो बंदा ट्रैप कैसे हुआ, और जैसे आजकल फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, और इवन अब स्टॉक्स में भी शुरू हो गए लोग ट्रैप कर रहे हैं। वो ट्रैप ऐसा हुआ कि वो सिंगापुर किसी जगह पे गए, और सिंगापुर में उनकी मुलाकात इन्वेस्टर से हुई। मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर, आप दुबई में जाएं या इस्लामाबाद में जाएं या बहुत सारी जगहों पे जाएं, तो ये जो कंपनियां होती हैं मार्केटिंग की, इन्होंने लड़कियां रखी हुई होती हैं, वो अच्छी बातचीत में, गुफ्तगू में तेज होती हैं, और उनसे लोग बातचीत भी आराम से कर लेते हैं। तो उन खवातीन ने उनको ये कहा कि जी हम आपको 20%, ये एग्जैक्टली जो हमारी बहन की डिमांड है, आपको 20% पर मंथ हम बना के देंगे। आप सुन रही हैं ना, बहन हमारे साथ ही है ना? जी जी। हाँ, ये गालबन आपके मियाँ या आपके भाई बेटे का किसी का नाम बिलाल इसरार लिखा हुआ है सामने, और हम आपका नाम लिखना चाह भी नहीं रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको ये आपके हस्बैंड का नाम है कि बेटे का नाम है? जी जी, बेटे का नाम। बेटे का नाम है, अच्छा। फिर बिलाल की अम्मी कह सकते हैं हम आपको ना, वरना मैं मिसेज वो कहने लगा था तो वो नामुनासिब होता है, इसलिए मैंने पूछा। तो वो अच्छी बात है, खवातीनों के बहनों के नाम भी नहीं लेने चाहिए। मैं बहन कह लेता हूँ, बाजी कह लेता हूँ, रिस्पेक्ट में, भले उम्र में मुझसे छोटी हैं। तो वहां पे हुआ ये जी कि ये कहानी बड़े गौर से सुने, आप भी कान खोल के सुने, ये आपके मतलब की कहानी है। उन्होंने उनको कहा कि हम आपको 20% महीने का देंगे, यानी आप अगर हमें $1 लाख देंगे तो हम $20,000 देंगे। सम ऑफ कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने $5 लाख से $10 लाख के दरमियान रकम है। अब वो चूंकि पैसा भी एग्जैक्ट लोग नहीं बताते, लेकिन मिनिमम 10 लाख या इससे ज्यादा ही है। अब उन्होंने वो पैसा जो है, उनको $10 लाख का मतलब, अब $1 लाख तकरीबन 2 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं। हम इसे रफ में 3 करोड़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 अरब रुपया उन्होंने उनको, सॉरी, 30 करोड़ रुपया उन्होंने उसको दे दिया। अगर 3 करोड़ बनेगा 1 लाख, तो $10 लाख बनेंगे 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ रुपया भाईजान ने उनको दे दिए। 30 करोड़ जब उन्होंने दे दिए तो उन्होंने प्रॉफिट देना बंद कर दिया, और टेलीफोन उठाने भी बंद कर दिए, और बहाने बनाने शुरू कर दिए। अब जाहिर है ताकतवर लोग हैं, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो $10 मिलियन जो है गल्फ में मुख्तलिफ लोगों का इसी तरह इन्होंने गायब किया हुआ है। गल्फ की ज़मीन पे लैंड भी नहीं कर सकती। तो उन्होंने फिर समहाउ उनको पाकिस्तान बुलाया कि हम इनसे रिकवरी करेंगे। वो खैर रिकवरी जैसे भी की या नहीं की, या हुई या क्या हुई, हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं। बात यह है कि अगर कोई भी आदमी आपको डबल शाह मिल जाए, कोई भी आदमी आपको स्टॉक मार्केट का बुफ्टे बफ्टी बन के मिल जाए कि जी मैं आपको 24% 20% आपको महीने का दे सकता हूँ, तो ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अच्छा, अब आप मुझे कहेंगे जी मैं थोड़ी सी दलील भी दे दूं आपको इस बात पे। देखिए, पाकिस्तान में हर वक्त मिजान बैंक होती रहती है। मियाँ मच्छी की कंपनी को देख लीजिए, इंडिया चले जाए रिलायंस को देख लीजिए, अमेरिका चले जाएं, बिल गेट्स की कंपनी को देख लीजिए, जिस मर्जी कंपनी को उठा लें, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो भी 10% से ज्यादा शेयर प्राइस की नहीं है। यानी ₹550 का अगर मिजान बैंक का शेयर है तो 55-60 रुपए से ज्यादा उसकी अर्निंग नहीं है। अब अगर इतनी ब्रांचेस, इतने नेटवर्क, इतने स्टाफ के साथ अपने कैपिटल में, अब कैपिटल आज की कीमत तो उसकी 500 ही है ना, स्टॉक मार्केट में रोज के रोज कीमत डलती है, तो अगर 550 तो 550 है।
अगर वो उस सरमाए से कहीं और ज्यादा कमा सकेंगे तो वो उसे फरोख्त कर देंगे, ठीक है ना। तो वो क्यों नहीं बेचते? वो इसलिए नहीं बेचते कि उनको पता है कि इससे ज्यादा कमाई ऐसे नहीं की जा सकती। तो ग्रोथ और कमाई का एक लेवल है, लेकिन जब लालच लोगों के आंखों पर चढ़ता है, और जो फ्रॉडिये यहाँ पे स्टोरी सुनाते हैं आपको कि ये मैंने जहाज ले लिया, तो मैंने तोप खरीद ली, तो मैंने बम खरीद लिया, तो मैंने फलानी कंपनी खरीद ली, मैं टैंक की, वो एक साहब आ जाते हैं वहाँ के कहते हैं कि टैंक की किस्त, मैंने टैंक लेनी थी अपने लिए, ये हॉक की जो ये जो उसकी हबल की जो गाड़ी है साजगार की, मैंने उसकी किस्तों को रोक के उतनी देर में उसके पैसे पूरे कर लिए। ये बातें, देखिए ये कर क्या रहे हैं लोग जितने भी हैं, ये माजी के ग्राफ आपको दिखा दिखा के गुमराह कर रहे हैं। जबकि अगर आप रियलिटी को समझें तो सिर्फ मार्केट ऊपर नहीं जाती मेरा भाई, मार्केट नीचे भी आती है। ये पता नहीं किसने गलतफहमी लोगों को डाल दी है, मार्केट में एक वैल्यूएशन है और वैल्यूएशन की बेस पर काम होता है। अगर कंपनियां ऊपर जाएंगी, और एक ये मिथ बन गई है कि लॉन्ग टर्म में हम कचरा उठा लेंगे, कूड़ा उठा लेंगे। अब देखिए मैं फ्रॉड की आपको एक ओपन बड़ी सिंपल सी मिसाल दूंगा। ये आपको नजर आ रहा है जी बहन, बिलाल साहब की अम्मी, जी जी। स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी। अब पाकिस्तान के जो सबसे फ्रॉडिया साहब है वो कहते हैं कि ये ना यूनिलीवर बन जाए, नेस्ले बन जाएगी ये कंपनी, ये फौजी फूड का स्टॉक है। अब 2025 से 2018 से 2025 तक आप 7 साल में देखें तो इसने तो तकरीबन 21 रुपए है, और कुछ पैसे ये 60 61 उससे भी पीछे का डला हुआ है, तो -21 रुपए इसकी अर्निंग है। अब ये अगर 30 30 25 25 पैसे पूरे करेगा भी, तो भाई 3 रुपए बनने में 10 साल लग जाएंगे। अगर साल का 2025 में मतलब 50 पैसे पूरे किए हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि लॉस निकलते निकलते कितने साल लग जाएंगे। और कंपनी का शेयर क्यों चढ़ेगा भाई? अब वो ये कहते हैं कि नस्लें बन जाएगी, इस पे आप वीडियो देख लें, आप सर्च कर लें फौजी फूड जाके, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुसरबाज है, जो खुद को वॉरेन बफेट क्लेम करता है, वो इस तरह की वैल्यूएशंस दे रहा है आपको। अब अगर आप लोग बेवकूफ बन के ये चीजें खरीदेंगे, ये बाजी भी बार बार मुझे कह रही थी कि जी आप बड़े मोहतात हो गए, शेयर को बड़ा देख के बड़ी देर लगा के सिलेक्ट करते हैं। अगर इस तरह के शेयर बताने हो लोगों को, अब वो आम जो लोग हैं वो इस मार्केट में सट्टा कर रहे हैं। जो लोग आपको फ्री वीडियोस दिखा रहे हैं वो आपके साथ मेरा भाई पंप एंड डंप कर रहे हैं। वो जो चीज उन्होंने बेचनी होती है, अब देखिए इसमें एक ही वीडियो आई, उसकी तारीख भी देख लें, उसके बाद देखें 22 23 रुपए से वो 17 18 रुपए पे आ गया इमीडिएटली। अब जो भी प्लेयर पीछे है, 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए उन्होंने निकाल लिए, उसके बाद उन्हें आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जब से मार्केट बनी है, आप कहेंगे यूट्यूब तो अब आई है, सोशल मीडिया तो अब आया है, जब से मार्केट बनी है ये काम हो रहा है। पहले ये अफवाहें देखें, एडवर्टीजमेंट के मेथड बदले हैं। वो अगर पुरानी फिल्में आप देखें तो बादशाह ढिंढोरा पीटते थे, वो ढिंढोरची होते थे, ड्रम 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 बजाते थे, मनादी की जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि रिक्शे जो हैं उनके ऊपर स्पीकर लगा के फिल्मों के कि फलां फिल्म रिलीज हो रही है इतने सिनेमों में, वो रिक्शे लोगों के घरों में से पहले टांगे और फिर रिक्शे, उनमें लाउड स्पीकर लगा होता था। अब सोशल मीडिया ने आके आपके हर बंदे के हाथ में वो चीज दे दी है। ये जितने जौक और शौक से आपको शेयर समझा रहे हैं, जितने जौक और शौक से आपको शेयर दिखा रहे हैं, ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं है चीजें। अगर आप अंडर वैल्यूड लेंगे स्टॉक, आप जरूर कमाएंगे। अगर आप ओवर वैल्यूड स्टॉक लेंगे तो आप सिर्फ इंतजार करेंगे अगर अच्छी कंपनी है। और अगर आप यूनिटी फूड, अल शहीर, फौजी फूड, इस तरह की कंपनियां लेंगे, हैस्कॉल, एएनएल, तो फिर वो कंपनियां बंद हो जाएंगी या वो तकरीबन जीरो पे आपके पैसे आ जाएंगे। 20 20 25 25 साल से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कल मैं देख रहा था एक मोहतरमा कह रही थी कि जी ये बता, आपने KC 100 में पैसे लगाए होते, इतने लगाए होते, तो आज ये इतने मिलियन बन गए होते। बंदा पूछो आपने लगाए हैं? आप खुद क्यों नहीं लगाए आपने? अगर आपको इतनी आप समझदार हैं, मैं 36 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने पैसे कमाए हैं इस काम में, बहुत पैसे कमाए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरह के पैसे नहीं है थ्योरेटिकली जो बनते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन है। अगर आप डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करते हैं, जब आपका घर ब्रेड एंड बटर आपका इसी काम से आ रहा है, तो आपने खर्चे भी तो कर रहे हैं ना। 10 15 लाख रुपए महीने का आपका खर्चा भी है, वो भी अंदर से निकल रहा है, वो सारा री इन्वेस्ट तो नहीं हो रहा। ये तो ऐसा ही है कि बंदा अपनी जो तनख्वाह है उसको सारी की सारी वो कंपाउंड कर दे और कहे कि जी मैं इतने से इतना हो गया।
जो आदमी घंटा 2 घंटा रोज एनालिसिस कर रहा है, जो आदमी इस काम का, जिसका ये प्रोफेशन है, जो सोली पैसिव इनकम के ऊपर जिंदा है, वो हवा पर तो जिंदा नहीं है ना। उसके अखराजात भी हैं जो उसने इस काम से निकालने हैं। यू कैनॉट ईट द केक एंड हैव इट टू। और ये जो आपको फ्लैश मारते हैं कि जी डिविडेंड्स जो है आपने खर्च भी कर लिए हैं, डिविडेंड्स आपने री इन्वेस्ट भी कर लिए हैं, ये सारी फिगर फजिंग है। मैंने उस दिन आप लोगों को ये बात समझाई थी कि पीटीसीएल की मैंने मिसाल दी थी 2005 की। वो प्राइवेटाइज हुआ $2, 1.97, $1.97। आज आप $2 हिसाब लगा लो कितने का है, 545 रुपए का। और अगर ये पैसे इतने साल आपने सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में रखे होते, बैंक में 10% पे भी रखे होते, तो वो इस वक्त अमाउंट कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। जबकि उसके नतीजे में उस वक्त 60 रुपए का था मार्केट में शेयर, और अब 74 रुपए का है, 74 रुपीज का। इन टर्म्स ऑफ डॉलर जिन्होंने वो इन्वेस्ट किया, इतिसलात ने किया, $0.226 बनती है आज उसकी मालियत, जो शेयर है उनका। अब देखिए, कोई, आपका क्या ख्याल है कि इतिसलात वाले बेवकूफ हैं, उन्हें बिजनेस करना नहीं आता? ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा फेल नहीं होता, कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा ये सोचकर नहीं लगाया जाता कि उसमें नुकसान होगा। लेकिन हालात बदल जाते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स मार्केट में आ जाते हैं। बाज दफा अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की स्टोरी आप लोगों को मैं चाहूंगा कि आप गूगल करके और यूट्यूब पे जाके देखें। एक जमाने में अनिल अंबानी आगे था मुकेश अंबानी से, वो ज्यादा पैसे कमा लिए थे उसने। अब उसने कुछ गलत डिसीजंस लिए, उसने ओवर बोरोइंग की, जो कि ग्रुप्स के साथ हो जाती है। उस उनके वो गलत डिसीजन उसको उल्टे पड़ते गए, और नतीजतन वो बैंकरप्ट हो गया। किंग फिशर की स्टोरी आप जाके देखें। तो जो भी बंदा इन्वेस्ट करता है ना, इवन इन कंपनियों के मालिक, ये गलत आपको प्रमोट कर रहे हैं कि इन कंपनियों ने चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है, कभी गिरना नहीं। यस, कुछ कंपनियां चढ़ती जाएंगी और कुछ कंपनियां वहीं रहेंगी और कुछ कंपनियां नीचे आएंगी। ये नहीं हो सकता कि हम 25 साल का, 30 साल का प्लान जो है वो आज ही बना लेंगे, इन कंपनियों में हमने डालते जाना है पैसे। टॉयज आर अस एक वक्त में स्टार परफॉर्मर थी अमेरिका की, बंद हो गई। कोडक स्टार परफॉर्मर थी, बंद हो गई। इवन अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, जापान में, लंदन में, चाइना में कंपनियां बैंकरप्ट भी होती हैं, बंद भी होती हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हर क्वार्टर के बाद कंपनी रीवैल्यू होती है। कंपनी की वैल्यूएशन ही हम सिखाते हैं अपनी वर्कशॉप में। मैं लोगों को टिप्पे नहीं बांटता, टिप वेटर के लिए है। मैं उन्हें सामने बैठाता हूं और कहता हूं कि आज इस कंपनी की हम इची बिची कर रहे हैं, ठीक है? आपने मुझे बताना है कि ये बाय बनती है या नहीं बनती, और क्या इसको हम डिफेंड कर पाए हैं। इसी तरह ये, जिस तरह फौजी फूड्स है, इस तरह के जो मार्केट में ब्लेंडर मार रहे होते हैं बंदे, एक 375 की पी पे कंपनी है, वो भाई 375 पे तो इनवीडिया भी नहीं है इस वक्त। तो आपको जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं, 37 की पी पे, 40 की पी पे कंपनी है, फिर पी इज अगेन नॉट द ओनली क्राइटेरिया। यू मे फाइंड अ कंपनी एट 3 और 4 पी एंड यू विल लूज मनी इनटू इट, क्योंकि कैश फ्लोज नहीं है पॉजिटिव उसके। तो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ता है, और उनको एनालाइज करके वैल्यूएशन होती है। जो बंदा वैल्यूएशन पर काम करेगा वो कभी मार नहीं खाएगा। और जो आदमी मार्केट नॉइस के ऊपर वीडियोस देखकर और सोशल मीडिया की नॉइस समझ सुनकर उसमें उतरेगा, वो मुसीबत में फंसेगा। आपने देखिए, खुद एक्सपीरियंस किया ना कि ब्रोकर ने आपको कुछ बताया, कंपनी का नाम नहीं बताइएगा, और आप उसमें बड़ी बुरी जी तरह फंसी हुई हैं इस वक्त। इज इट राइट? जी 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 अब जी देखिए, ब्रोकर जो है ना, ब्रोकर ये कहेगा रोज खरीदो रोज बेचो, एक एक घंटे के बाद, एक एक मिनट के बाद खरीदो बेचो, क्योंकि उसका घर कमीशन से चलता है। ठीक है ना? वो आपको ये मशवरे इस तरह, और उसको वैल्यू करना भी नहीं आता। देखें, जो लॉट ऑपरेटर होता है ना, उस बेचारे की तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपए से लेके ₹1,00,000 महीने के दरमियान होती है, वो भी कमीशन बेस्ड सैलरी है। ये एक बेसिक सैलरी लगा देते हैं और फार्मूला ऑफ 5 लगाते हैं कि अगर तुम 1 लाख का कमीशन जनरेट करके दोगे, तुम्हें 20 हज़ार मिलेंगे, एंड सो ऑन। अब उसने तो अपने बच्चों की फीस जनरेट करने के लिए इधर से पूछा, उधर से पूछा, बस रोज खरीदो फरोख्त करके उतनी उसने टर्नओवर पूरी करानी है। बेड़ा गर्क आप लोगों का हो जाता है। अब आ जाएंगे वीडियोग्राफर्स की तरफ। ये भाई पेड बंदे हैं, ये जो वॉरेन बफेट साहब हैं, ये पंप एंड डंप के लिए हिस्सेदारी लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं। वैसे ही लेते हैं जो लोग इनको, जैसे वो जुनेद अकरम साहब हैं, वो खुद को खुद ही गंजी स्वाग भी कहते हैं। आप देखिए उनकी उनके आप वीडियोस देखें, बड़े अच्छा वीडियोग्राफर है,
लेकिन वो पेड प्रमोशंस कितनी करता है, कभी वो शेवर बेच रहा होता है, कभी वो स्टोर बेच रहा होता है। उसी तरह इन यूट्यूबरों को ये पैसे देते हैं। सहाफी भी आपको पता है लफाफा सहाफी हैं, जिसके यूट्यूब के ऊपर जितने लाइक्स हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, उस हिसाब से उसका रेट है। आप उसको पेमेंट देते हैं, आगे वो उसको कहते हैं कि यार फिर मैंने वॉरेन बफे आखना ही, मैंने आखना है कि माँ ने ये जम देता बंदा। 2024 से पहले उस नौसरबाज की कोई हिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में, कोई परचेजेस उसकी नहीं है, झूठ बोल रहा है वो। 2024 में वो मार्केट में आया और मार्केट में अभी भी उसकी बड़ी माइनर सी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी। ही इज द फ्रंट मैन टाउट ऑफ दीज बिग प्लेयर्स। देखिए ऐसा होता है, ये आपने पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में एक उन्होंने लाउड स्पीकर रखा होता है, बंदे 5-7 रखे होते हैं, या किसी इलाके में ना कोई गैंगस्टर हो, बदमाश हो, तो उसने 2-3 ना आगे वो हवारी रखे होते हैं जो शोर मचा रहे होते हैं, ढोल बजा रहे होते हैं उसका, ये आ गए मलक साहब आ गए तो छा गए इलेक्शन के ऊपर भी। ये वो लोग हैं, दीज आर पेड टाउट्स। अगर आप इनके कहने पे खरीदो फरोख्त करेंगे, ना इन्हें कुछ आता है, ना इनमें कोई अहलियत है, पैसा आपका डूबेगा, इनका क्या एक वीडियो ही है। मतलब एक आदमी कितना बेशरम है कि एक नेगेटिव बुक वैल्यू वाला शेयर जो है, ₹4.50 के राउंड 51 पैसे आखिरी रिपोर्ट जो है क्वार्टर के मुताबिक, मेरे ख्याल 4.51 वैल्यू थी बुक वैल्यू, उसको वो नेस्ले जैसी कंपनी से मिला रहा है। इसका मतलब है कि उस बंदे को कोई शर्म नहीं है, प्योरली फ्रॉड है वो बंदा। आप जिस मर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, स्टूडेंट तो आपका होगा ना, बुक वैल्यू तो वो बच्चा भी निकाल लेगा। आप लोग फौजी फूड्स की लेटेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड करें और उसकी बुक वैल्यू निकाल लें, आपको सामने पता चल जाएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। 16 अरब का लॉस उसमें खड़ा है कि नहीं खड़ा। मैं घड़ घड़ के तो आपको बातें सुना नहीं रहा, आप नोट कर लें, जिससे मर्जी वेरीफाई करा लें और जाकर वीडियो भी चेक कर लें। अब एन मुमकिन है वो वीडियो डिलीट हो जाए। पहले मारी एट 900 एंड मारी एट 1500 एंड मारी एट 2000, फिर चला गया 2000 पे, 3000 पे मारी, चला जाएगा। जब कभी अर्निंग बढ़ेगी, मैं खुद आंख लगाए हुए हूं उसकी अर्निंग पे, स्लाइटली बढ़ी है। जितनी अर्निंग बढ़ी है उतनी मैंने वैल्यूएशन जो है वो अपने प्राइवेट सर्कल में बता दी है कि ये वैल्यूएशन अब इसकी बनती है। जैसे ही मौका बनेगा इंशाल्लाह ताला सबसे पहले हम खरीदेंगे, लेकिन तब खरीदेंगे जब उसकी सेंस बनती है, जब उसने बढ़ना होगा। ठीक है ना। 18 महीने से आप लेके बैठे हुए हैं, 1.5 साल से, और 900 पे आप लेके बैठे हुए हैं जो लोग फंसे हुए हैं। ठीक है। अब वो 33% मार्केट प्राइस उसकी डाउन है, 18% का उनका अगर बैंक में रख देते तो मिल जाना था। तो ये बाजी बातें समझने की है मैन मेरी, कि अगर आप जी जी इस चीज को, उस 100 रुपए को बैंक में भी रख दें तो 12 रुपए तो बैंक भी दे देता है साल के। ठीक है ना। और कोई बंदा जी कहता है जी जी सूद की बात ना करे तो वो शरिया कंप्लाइंट में रख ले, कौमी बजट में रख ले। तो आपने 24% के लिए खेलना है, आपने 35% के लिए खेलना है, 40%, दैट इज डूएबल। अब मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं, आप मुझसे एक सवाल आपके दिल में होगा बहुत ज्यादा, मैं खुद पूछ लेता हूं अपने आप से, कि भाई आप एज अ प्रोफेशनल बेंचमार्क क्या रखते हैं? 20% तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक मार्केट ही हो गई ना, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आपके जवाब सब क्या तरीकाकार होता है, आप क्या अपने लिए इंटरनली टारगेट रखते हैं? ठीक है, फॉलो कर रही हैं, सुन रही हैं? जी जी हमारा आम कंडीशन में 40% टारगेट होता है कि हम 40 बना लें। कभी हम 18 बनाते हैं, कभी हम 28 बनाते हैं, कभी हम 45 बनाते हैं, कभी हम 25 बनाते हैं। कोशिश आदमी पूरी करता है, आगे अल्लाह के आदमी है। अगर पिछले 3 साल की आप बात करें, एक बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, इसको बयान बड़े गौर से, आपने मुझे कहा था मुझे कुछ नसीहतें करें, तो मैंने कहा था आपका जब टाइम खत्म हो जाएगा मैं अपने टाइम से नसीहत करूंगा। ये हिस्सा वीडियो का आपने खास तौर पे बार बार सुनना है, भूलना नहीं है। ठीक है। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि 2017 से 2022 तक, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल मार्केट स्टेगनेंट रही, वहीं 40,000 के अराउंड अड़ी रही। अब 2023 से 2025-26 तक थोड़ी सी 25 पे टॉप लगा के 26 पे अभी तकरीबन वहां पे ऊपर वाली साइड पे उतरी खड़ी है। तो ये 4 गुना 5 गुना बढ़ गई। मैं इसको बिल्कुल राउंड फिगर लगा रहा हूँ, उसको आप 4 का फैक्टर लगा लें, 5 का लगा लें, जो आपका दिल करता है, कि 40,000 रुपया, 40,000 इंडेक्स अगर 2 लाख पे पहुंचे, हालांकि ये 2 पे नहीं है, 81 पे है,
समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। 4 कर लें तो वो 160 बन जाती है। तो आपका दिल करे आप 400 का फिगर लगा लें, 500 का लगा लें। 5 गुना बढ़ती है तो वो 2 लाख रुपए आ जाती है इंडेक्स। अब वो ये 3 साढ़े 3 सालों में, 4 सालों में वो आ गई। अब जो मैदान बैंक था आपका, वो 84 रुपए से 550 रुपए पे आ गया। क्या आप ये समझते हैं कि आपका मैदान बैंक जो है वो अगले 3 4 सालों में 2500 रुपए का हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि मार्केट 10 लाख पॉइंट पे हो गई 2030 में? होने को तो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मेरी अकल समझ और तजर्बे के मुताबिक ये नहीं होगी। और आप, एक और सवाल है कि 2017 से 2022 में मैंने पैसे नहीं कमाए। मैंने बहुत पैसे कमाए भाई। 21 21 25 25% डिविडेंड यील्ड पे शेयर मिल रहे थे, भर भर के उठाए हमने और फायदा लिया उससे। मैं वही बात आपको बेंचमार्क बता रहा हूं कि बेंचमार्क जो है वो 20% का है। हमारी ट्राई है कि हम उसको अगर 4 5 बार अपनी स्मार्टनेस से फेर भी लें साल में, तो वो उन सालों में भी 25 का हमने 40 बना लिया, 45 बना लिया, बेच बूझ के, खरीद फरूक के। कोई शेयर तो ऊपर नीचे होते रहे ना, उनकी प्राइसेस तो चलती नहीं। वो ऐसे स्टेटिक लाइन पे तो नहीं खड़े थे, उसमें भी मूव मिलती थी और उस मूव को हम ट्रेस भी करते थे और लेते भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने क्या कमाया, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना कमाया जा सकता है। आप 20% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पीएसएक्स की लगाएं। और अगर आप गलत शेयर ले लेते हैं, जैसे हमारी बहन के साथ हुआ, इनको जो मैंने बताया उसमें इन्होंने तकरीबन 10% अर्निंग की 1 1.5 2 महीने में, 3 महीने में, और दूसरी साइड पे वो बहुत सारी चीजें माइनस की ले ली। अब अगर आपने 5 दौड़ने वाले चीजें खरीद ली, 5 किसी और के कहने पे नीचे आने वाली कर दी, तो साल के बाद आप फिर बराबर, आपको तो कुछ ना मिला। हर मार्केट में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अगर आपने क्रिकेट मैच पे कभी गौर किया हो, तो वो एक कमेंटेटर कई बार कहते हैं वेल लेफ्ट, यानी अच्छी बॉल छोड़ी। ये बाहर जाती हुई बॉल थी, अगर इसको ट्राई करता बैट्समैन तो स्लिप में कैच निकलता और आउट हो जाता। तो हर नॉइस को नहीं पकड़ना, हर प्राइस स्विंग को आपने नहीं एंजॉय करना, सेलेक्टेड होना है, क्वालिटी के साथ करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कतन ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टमेंट को रिव्यू नहीं किया जाता। हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर के बाद रिव्यू होती है इन्वेस्टमेंट। और जो लोग उसको रीवैल्यू नहीं करते, रिकैलकुलेट नहीं करते, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये बात मेरी याद रखिएगा। मैं 2500 पे फिलहाल मैदान बैंक 2030 में नहीं देख रहा। मैं मार्केट को 10 लाख पे नहीं देख रहा। इंशाल्लाह मार्केट ग्रो करेगी। मार्केट बहुत अच्छी है, इसमें लोग एंटर भी होंगे, लेकिन 99% लोग इसमें से नुकसान करके जाती हैं, अपनी बेसब्री की वजह से, बगैर सीखने की वजह से। हमें जितना आता है, जितनी हमें समझ है, उसके मुताबिक हमने लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप लॉन्च की हुई है, जिसमें हम लोगों को सिर्फ 7,000 रुपए की फीस के अंदर, उसमें उनको बेसिक वैल्यूएशन और कौन सी कंपनियों में उन्हें 90 दिन काम करना चाहिए ताकि वो इस मार्केट के पोटेंशियल को चेक कर लें। और मैं लोगों को कहता हूं कि $100 से आओ, 30,000 से आओ, कोई फ्रॉडिया आपको कभी ये नहीं कहेगा। 30,000 से आओ, उससे 3 5 7 8 हजार जितने बनाने हैं बनाओ, उसके बाद सोचो कि आगे क्या करना है। अगर तुमसे 30 से 3 नहीं बन रहे, 30 से 6 हजार नहीं बन रहा, तो तुम अरबों में ले आओगे तो डुबोगे। तो व्हाई नॉट टू चेक इट एट अ लोअर लेवल? उसको छोटे लेवल पर क्यों ना चेक कर लिया जाए? तो उसमें ये वैल्यूएशन डिस्कस होती है। जो कंपनियां मार्केट में चल रही होती हैं, ये खरीद लो, ये खरीद लो, जैसे ये अब हमारी, हम हर बार वैल्यू करके देते हैं लोगों को, ये ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू है हमारी की। हम फौजी फूड्स हर बार सामने वैल्यू करके देते हैं, उनको बैलेंस शीट पढ़ाते हैं, उनको सामने ग्राफ दिखाते हैं, हर चीज दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई देख लो। अब सट्टे पे कोई उसको 500 का ले जाए, वो 500 पे ठहरेगा नहीं। आप ऊपर की कीमत पे पकड़ लेंगे और बाद में पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। जब आप अंडर वैल्यूड स्टॉक लेंगे तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता। मुनाफा हो या ना हो डिबेटेबल है। तो मेरा एक ही रूल है स्टॉक मार्केट में, जो वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा रूल है, डू नॉट लूज योर मनी। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1, कि अगर आपका पैसा महफूज है ना, तो क्या होगा यार, मार्केट से निकाल लेंगे पैसा, हमारा कुछ बिगड़ा तो नहीं। लेकिन वही आधा रह गया या वही 25% आ गया, तो हम तो बर्बाद हो गए ना। तो ये चीजें, ये मार्केट नॉइज से बचें,
जरूर सरमायाकारी करें। मैं हलफ उठा सकता हूँ, दुनिया का बेहतरीन काम है। मैं 36 साल से कर रहा हूँ, मेरा खानदान 60 साल से कर रहा है। मैं पहले लोगों को कहता था ये जुआ नहीं है, सट्टा नहीं है, इसमें आओ। अब मैं लोगों को कह रहा हूं कि इसमें जुआ सट्टा मत खेलो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। कोई भी इन्वेस्टमेंट जब स्पेकुलेशन पे चली जाती है, अंदाजों पे चली जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा जुआ स्पेसएक्स का शेयर है। जुआ क्यों है? हमें नहीं पता मार्स पे क्या होना है, क्या नहीं होना, जाना है जहाज ने, नहीं जाना, क्या प्रोडक्टिविटी निकलनी। फिलहाल कंपनी लॉस में है, मैं तो उस पर कभी पैसे ना लगाता। ठीक है। अब होप पे लोग पैसे लगा रहे हैं। भाई क्या जरूरत है मुझे उस पे लगाने की, जब मुझे गूगल अवेलेबल है, प्लांटर अवेलेबल है, एनवीडिया अवेलेबल है, मुझे फैंग अवेलेबल है लो प्राइस के ऊपर, फेसबुक अवेलेबल है, एप्पल अवेलेबल है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं एक ऐसी कंपनी के ऊपर शर्त बांधूं? वो शर्त चल भी सकती है, वो फेल भी हो सकती है। तो भाई वो फेल हो गई तो मेरे तो पैसे डूब जाएंगे ना। पाकिस्तान की कंपनियों में मैं बात नहीं करता क्योंकि वो फिर पर्सनल हो जाती है बात। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा जुआ जो एलोन मस्क साहब खेल रहे हैं, वो मेरे नजदीक वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे नजदीक वो जुआ है। एंड दिस इज द क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन समझती हैं आप बाजी? जी जी स्पेकुलेशन क्या होती है? स्पेकुलेशन ये है जैसे आप कल शर्त लगा लें किसी से, कल बारिश होगी या नहीं होगी। जी आप जी अपनी जी फ्रेंड से शर्त लगा रहे हैं कि जी लगी 2-2 हज़ार की शर्त, कहती हाँ। आप कहती नहीं होगी, वो कहेगी होगी। अब 2 हज़ार किसी ना किसी को मिल जाएंगे। लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये कैलकुलेशन नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। मुझे लगता है आज मेरे मियाँ 3 बजे घर आ जाएंगे, इस पर बिजनेस नहीं होता। फॉलो कर रहे हैं? मुझे पता था आप मेरी बर्थडे पे मेरे लिए यस लाल रंग का सूट लाएंगे। ये अंदाजा है, ये कारोबार नहीं है। इस पर आप कारोबारी डिसीजन तो नहीं ले सकते ना। जी आपके भाई के बेटे ने, किसी ने गाड़ी खरीदी, मुझे पता है तुमने काले रंग की गाड़ी लेनी थी। ये हंचेज हैं। अब आप बिजनेस इस पे करेंगे तो 2 बार वो सही साबित होगा, 4 बार गलत साबित होगा। हाथ झाड़ के आप घर। जी अंदाजों पे कारोबार नहीं होते, कारोबार कैलकुलेशन पे होते हैं। ठीक है। इन बातों का ख्याल रखना है। जब भी आपको कोई गुमराह करने लगे, इस वीडियो को निकाल के जरूर देखना है। इसको जहां मर्जी शेयर करें, जितनी मर्जी बाजियों के साथ, भाईजानों के साथ शेयर करें। वैल्यूएशन सीख के करोगे तो कामयाब। और अगर आप सट्टेबाजी में पड़ जाओगे, जुए में, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, मगर स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा जुआ होता है। वो तो खेलने वाले की गलती है ना। जो बंदा फौजी फूड खरीद रहा 25 रुपए पे या 40 रुपए पे या 53 रुपए पे, तो बेवकूफ तो वो है। इतनी सलाह बेवकूफ नहीं था। उन्होंने जब शेयर खरीदा, मैं ट्रेड करता रहा हूं एक जमाने में पीटीसीएल में, जब उसकी मैंने साथ साथ वैल्यूएशन देखी और इसमें पैसे कमाता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसी वक्त निकल जाते हैं। कल मेरा एक सेशन था रात को, तो एक कंपनी थी, उसे हमने डिस्कस की। वो बंदे कुछ शऊर रखते थे, तो उन्होंने कहा कि सर इसमें ये रिस्क फैक्टर है। मैं कहा बिल्कुल है। कहते सर फिर इसको कवर कैसे करेंगे? मैंने कहा हर क्वार्टरली रिपोर्ट देखेंगे। ये नहीं होना कि इसने क्वार्टरली रिपोर्ट में इसकी ईपीएस 100 रुपए से 5 रुपए पे आ जानी है, वो 100 से 95 पे आएगी। भैया हम तो कान बढ़ा लेंगे, हमारे पास है ना ट्रिगर, हम फौरन बेच के उसमें से एग्जिट कर लेंगे। अब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा जो है वो ये बात कहता है कि जी वॉरेन बफेट नहीं बेचता। तो वॉरेन बफेट 12.5 साल के बाद 3% शेयर रह जाते हैं। अभी हर बर्कशायर हैथवे को आप डाउनलोड करें जाके, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट, 40 से पोजीशन उन्होंने 26 पे की। 40 स्टॉक थे, अब 26 रह गए। पिछले क्वार्टर में ये जो मैं आपको कह रहा था कि कभी कभी थोड़ा कैश भी कर लेना चाहिए, उन्होंने 24 अरब डॉलर के शेयर बेचे। बाजी सुने जरा, नोट कर लें। और 16 जी अरब के खरीदे। तो नेट तो 8 अरब के बेचे ना। 24 के बेचे जी और 16 के खरीदे, 8 अरब की सेलिंग की। तो वो सिचुएशन के मुताबिक करते हैं। अभी भी वॉरेन बफेट ही सारा बोर्ड को देख रहा है, पीछे देख रहा है। वो रिटायर हो गया डे टू डे फंक्शन से, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इस तरह के इतना पैसा उसमें इन्वॉल्व है। और ये जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं, ये बड़े तरीके से चलती हैं, होल्डिंग कंपनी है। बर्कशायर हैथवे को मजाक नहीं है कि हर गामा माजा नथु बतू ये कहेगा जी मैं वॉरेन बफेट हूं। $1 ट्रिलियन, 1000 अरब डॉलर की कंपनी है।
पहले वो लेवल पे इंसान पहुंचे, फिर बढ़ के मारे, फिर लोगों को पैसे दे के गए। अब यही तो नहीं है ना कि हर जो शहर में बंदा है वो अपने आप को कर्नल जनरल खुद ही टाइटल लगा ले बाजार से खरीद के। ठीक है ना, आपको पता चले कि जी ये वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन ऑफ पाकिस्तान, कोई वो फिर रहा हो, दूसरा कहिए डगाल ऑफ पाकिस्तान, तीसरा कहिए टोनी ब्लेयर ऑफ पाकिस्तान। सो ये मजाक हो रहा है या कारोबार हो रहा है? तो वो लोग मुझे कहते हैं, मैं चिढ़ता ही हरकतों से हूँ कि नौसरबाजी करो भाई, फ्रॉड लगाओ, झूठ उतना बोलो जितना पकड़ा ना जाए। आपने तो हदें ही तोड़ी हुई है झूठ बोलने की। वो जैसे कहते हैं ना कि या बेईमानी है तेरा ही सहारा है। ये इससे बाज आना चाहिए, इन लोगों से बचें, आपका घर पूरा खा जाएंगे, ये चीजें आपकी बेच जाएंगी। खुश रहे जनाब, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।